मैनपुरी जिले में जिला पंचायत चुनाव में वार्ड संख्या 28 में जर्मन सिंह की जीत की सूचना मीडिया कर्मियों को मिली, जिस पर न्यूज़पेपर और चैनलों के माध्यम से जीत की खबर प्रकाशित की गई थी, जिस पर मैनपुरी सदर विधायक राजकुमार यादव और उनकी पत्नी वंदना यादव ने चुनाव में गड़बड़ी होने की बात कही थी। इस बात पर जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने वार्ड संख्या 28 की रिकाउंटिंग कैमरों की निगरानी और अपनी मौजूदगी में कराई, जिसमें काउंटिंग के बाद वंदना यादव की 22 वोटों से जीत की घोषणा की गई और उनको जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जर्मन सिंह के समर्थकों को इसकी सूचना मिलते ही काफी झटका लगा है, जबकि मैनपुरी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौहान ने आरोप लगाया है रिकाउंटिंग में भी धांधली की गई है, क्योंकि पहले 1000 वोटों से जीत की बात कही जा रही थी। रिकाउंटिंग में 22 वोटों से जीत कैसे हुई? मैनपुरी जिले में सपा का बड़ा बोलबाला है। मैनपुरी जिले में चुनाव के पूरे सिस्टम समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वार्ड संख्या 18, 24, 25, 29 में धांधली कर सपा प्रत्याशियों को जिताया गया है। जबकि जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित थी, मगर सपा के दबंग विधायक और मंत्रियों ने चुनाव सिस्टम को ही पूरे तरीके से दबाव में लेकर नतीजे ही बदलवा दिए और जीते हुए प्रत्याशी जर्मन सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है चुनाव के दौरान सपा नेता एमएलसी अरविंद यादव करहल में वोटिंग के दौरान एक मतदान केंद्र पर 3 घंटे तक क्या करते रहे, जिसकी शिकायत उप जिला अधिकारी और जिले के संबंधित अधिकारी से शिकायत की गई और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं की गई। इससे ये साबित होता है चुनाव को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरीके से यह लोकतंत्र की हत्या है, जो चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष मैनपुरी में चुनाव आयोग नहीं करा पाया। जबकि वार्ड नंबर 27 से डॉक्टर सुमन यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मैनपुरी ने भी जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी गई। उनके वार्ड संख्या 27 में वोटों की काउंटिंग के दौरान आरओ और एआरओ ने भी मिलीभगत कर जबरदस्ती मुझे हरा दिया है और विनीता शाक्य की जीत घोषित कर दी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी को 4 मई को प्रार्थना पत्र देने गई थी। डॉक्टर सुमन यादव ने बताया कि जिलाधिकारी ने ये कहकर लौटा दिया कि अब उनको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रत्याशी सुमन यादव ने बताया वह गिनती में 320 वोटों से आगे चल रही थी। लंच के दौरान एकदम नतीजे ही बदल गए। उन्होंने काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी होने की बात कही और बताया सपा का जिले में बड़ा बोलबाला है। मैनपुरी जिले में वोटिंग के दौरान करहल के नथु सिंह महाविद्यालय में सपा नेता एमएलसी अरविंद यादव ने मतदान केंद्र पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को भी हड़काया। नाम है आपका मैम? सुमन यादव। अच्छा, कहाँ से आप प्रत्याशी हैं? जागीर 27 नंबर वार्ड। अच्छा, आज कलेक्टेड आए हैं, क्या समस्या आ रही है? आज कलेक्टेड आए थे हम लोग डीएम साहब से मिलने। अच्छा, और हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव और किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया और मैं तीनों लोग मिलकर डीएम साहब से मिले थे जी। एक एप्लीकेशन हमने दी ये वाली कि हमारे यहाँ इस तरह से जो है उसमें धांधलगर्जी हुई है आरओ के द्वारा, तो इसको काउंटिंग मेरी दोबारा करा दी जाए, तब तक सर्टिफिकेट रोक दिया जाए जी। मेरा। डीएम साहब ने मेरा लेटर नहीं लिया और ये कहा कुछ नहीं हो सकता रिकाउंटिंग के आदेश जी। कल भी आप आए थे जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया था, क्या बात हुई, क्या मिलना हो पाया कि नहीं हो पाया आपका? नहीं, कल मिल लिए थे, कल ही बात हुई थी ये। आज तो मेरी फ़ोन पे बात हुई थी डीएम साहब से। तो प्रमाण पत्र किसको दिया गया है? जारी हो चुका है प्रमाण पत्र, ऐसा है क्या? तो मुझे जानकारी नहीं है जी। डीएम साहब कहते हैं कि प्रमाण पत्र दे दिया, अच्छा, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। उनसे कहूँगा इस तरह के धनवान लोग, इस तरह के जो विधायक हैं, अगर पूरी व्यवस्था का अपहरण कर लेंगे तो ये पंचायती व्यवस्था है, ये कलंकित हो जाएगी। लोकतंत्र की हत्या मैंने दिन में भी कहा था कल और आज भी कह रहा हूँ, ये पुनर्मतगणना भी फेयर नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई। दैट्स ऑल। मैं यही कहूँगा, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैनपुरी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी व्यवस्था पे कब्जा करके रखा है, मेरी और भी सीटें, मेरी 18 नंबर सीट, 29 नंबर सीट, 24-25 नंबर सीट, आखिर समाजवादी पार्टी के एमएलसी जिस दिन मतगणना हो रही थी उसके भोर में वहां करहल के मतदान केंद्र पर 3 घंटे क्यों बैठे रहे? उन्होंने मतदान कर्मियों को धमकाया कि हम 6 महीने बाद सत्ता में आने वाले हैं, 1 साल बाद सत्ता में आने वाले, तुमको देख लेंगे। एसडीएम से मैंने बात की, मैंने कि इनको यहाँ से निकालिए। एसडीएम ने कहा आप ही बात कर लीजिए। मैंने डीएम से बात की, सीडो से बात की, बहुत देर में संपर्क हो पाया। 3 घंटे वहाँ बैठे रहे। 24 नंबर 25 नंबर के वार्ड के प्रत्याशियों का परिणाम उन्होंने बदलवा दिया वहाँ पर।
इस तरह से जो समाजवादी पार्टी, चूंकि यहाँ सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं, हम लोग सत्ता में होके भी यहाँ विपक्ष जैसी भूमिका में रहते हैं। चुनाव आयोग निश्चित रूप से मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव कराने में बिल्कुल फेल साबित हुआ। जहां हमारे प्रत्याशी थोड़े प्रभावशाली थे, जहां उन्हें लगा कि हम लड़ सकते, वहां मुश्किल से वो 8 सीटों पर विजय प्राप्त कर पाए हैं। 4-5 सीटें हमारी केवल ये चुनावी मशीनरी ने हरा दी। मुझे धिक्कार है ऐसी मशीनरी पर, ऐसे चुनाव आए। देखिए, पुनर्मतगणना का निर्णय इसमें लिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। तो ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, ये ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ तो अभी तक जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं दे आर सेटिस्फैक्टरी और ठीक चल रहा है। शुरुआत में भी एक बार निरीक्षण किया था, अभी भी करता है। तो जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, अभी तक की व्यवस्थाओं की बात करें तो कुल जो बताया जा रहा है 10 टेबलें लगाई गई हैं, जिसमें 50 संख्या में कार्मिक रखे गए हैं। और अगर ये तीसरी पाली में जाता है तो रिजर्व कार्मिक को भी रखे गए हैं।